हे एवरीवन, वेलकम टू क्लैट पॉइंट। लेट्स स्टार्ट टुडेज द हिंदू न्यूज डिस्कशन, जो कि क्लैट, एलिट, डीयू एलएलबी, एलएलबी, एलएलएम एंड एलएसएट एंड अदर लॉ एंट्रेंस टेस्ट आप 2022 या 23 में देंगे। आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो बिना समय गवाए शुरू करते हैं। आज हम आगे बढ़े उससे पहले कल मैंने आपसे क्विज का क्वेश्चन पूछा था जिसका जवाब है प्रेसिडेंट, एंड मोस्ट ऑफ देम ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। तो वेरी गुड। आज आप लोगों का जो क्विज का क्वेश्चन है वो ये है कि विच स्टेट इज द फर्स्ट टू इनेक्ट अ लॉ ऑन कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। इसमें से कौन सा ऐसा स्टेट है जो पहली बार कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के ऊपर कानून लेके आता है। तो गाइज इसका जवाब आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे, देन मैं आपको कल बताता हूँ कि क्या इसका आंसर होगा। और इसी तरीके से एक और क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन आप लोगों से पूछ रहा हूँ। मॉब लिंचिंग पे भी कानून लाने वाला पहले स्टेट का नाम बताना है, ठीक है। तो दोनों के ही जवाब कमेंट सेक्शन में चाहिए। एक बड़ा अच्छा मीम आया है तो एक बार इसको देख लेते हैं। यहाँ पे जो है बाइडन साहब, फ्रांस के जो इमानुअल साहब हैं, इनसे कह रहे हैं व्हाई डिड यू अटैक इराक। मतलब सॉरी, इमानुअल साहब बाइडन साहब से कह रहे हैं व्हाई डिड यू अटैक इराक। तो जो हमारे बाइडन साहब हैं वो कह रहे हैं क्योंकि हमें लगा कि उनके पास न्यूक्लियर नहीं है। तो फिर इन्होंने कहा कि व्हाई डोंट यू अटैक रशिया। बड़ी अच्छी ये मीम है जिसमें इमानुअल साहब जो हैं बाइडन साहब से कह रहे हैं कि व्हाई डिड यू अटैक इराक। तो बाइडन साहब बोल रहे हैं हमें लगा कि उनके पास न्यूक्लियर नहीं है। तो फिर बाइडन साहब से इमानुअल साहब फिर पूछे कि भैया फिर आपने रशिया पे अटैक क्यों नहीं किया, बिकॉज दे हैव न्यूक्लियर। तो बेसिकली ये मीम जो है ना वो क्या बताने की कोशिश कर रहा है गाइस, कि किस तरीके से न्यूक्लियर बम्स की या न्यूक्लियर एनर्जी, मतलब जो न्यूक्लियर पावर होती है जिन कंट्रीज के पास, उनको क्यों फ़ायदा है, क्यों एडवांटेज है। यूक्रेन के पास भी एक समय में न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी थी, लेकिन उन्होंने खुद अपने न्यूक्लियर्स जो हैं वो ड्रॉप कर दिए और 1992 के आसपास उन्होंने ये किया है, और आज उसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ रहा है क्या, ये एक डिबेट चल रही है। याद होगा आपको जब इंडिया ने 1998 में न्यूक्लियर प्राप्त किया था तो उस समय पूरे वर्ल्ड ने काफ़ी मतलब आवाज़ उठाई थी, सैंक्शन भी यूएस ने लगा दिए थे। पर कोई भी कंट्री जो है वो यहाँ पे न्यूक्लियर को सही तरीके से यूज़ करे तो वॉर को रोकने में भी काम में आ सकता है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, आज के कुछ और यूक्रेन वाली न्यूज़ कवर करते हैं। हॉल्ट हॉस्टिलिटीज़ फॉर इवैक्यूएशन इंडिया आज रशिया एंड यूक्रेन। तो इंडिया ने कहा है कि भैया रशिया एंड यूक्रेन मिलके जो है हमारे जो लोग हैं उनको आराम से निकाल दें, इस तरीके से चीज़ें करें। फिर इंडिया ने अब्सटेन किया है फिर से यूएन का एक वोट। ये क्या था, इस बार यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल जो है जेनेवा में, इसमें वोट डलना था और भारत ने जो है इसमें फिर से अब्सटेन कर लिया है। पहले हमने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में किया, फिर हमने यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में किया, और फिलहाल हमने जो है यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल में भी अपने वोट को देने से मना कर दिया है। अभी देखिए आपको एक बहुत अच्छा मसला बताता हूँ। अभी क्वाड की मीट हुई थी यूएस में, है ना। 4 जो लीडर्स हैं क्वाड के, इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूएस, इनकी मुलाकात हुई। तो यहाँ पे ना इंडिया को घुमाने की कोशिश करी गई यूक्रेन वाले मसले पे, और कहा गया कि आप इस पे क्यों नहीं बोल रहे हैं। तो नरेंद्र मोदी जी ने डायरेक्टली एक बड़ी अच्छी बात बोल दी कि क्वाड जो है ना वो क्यों बना है बताओ, इंडो पैसिफिक के लिए। तो क्या रशिया यूक्रेन इंडो पैसिफिक में आता है? नहीं। तो ये बहुत ही अच्छा जवाब यहाँ पे दिया गया, क्योंकि क्वाड के जो लीडर्स हैं वो कहीं ना कहीं इस मुद्दे पे घेरने की कोशिश कर रहे थे इंडिया को, बट मोदी जी ने चीज़ों को बहुत बेटर तरीके से रिजॉल्व करने की कोशिश करी। अब आज का जो एडिटोरियल के पेजेस हैं ये आपके सामने हैं। यहाँ पे देखिए तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री से रिलेटेड एक आर्टिकल आया है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पे रशिया द वॉर इम्पैक्टिविटी ऑफ वायलेंस, इतनी बार रिपीटेटिव आर्टिकल्स हैं, डिस्कस करने का कोई मतलब नहीं है। उत्तर प्रदेश के इलेक्शन, क्या ही लेना देना। यहाँ पे ये आर्टिकल जो है वो आंध्र प्रदेश में अभी 3 कैपिटल मॉडल पे जो डिसीजन आया है उससे रिलेटेड है, इसको देख लेंगे। यहाँ पे ये भी कोई खास ऐसा आर्टिकल है नहीं। तो आज एडिटोरियल जो है एक है जो हमें अच्छे से डिस्कस करना है। पहला आर्टिकल जो एडिटोरियल में हमें डिस्कस करना है और एक ही करना है वो है कैपिटल वर्डिक्ट। देखिए ये कैपिटल ऑफ आंध्र प्रदेश का मामला है। यहाँ पे मैं आपको बहुत पहले लेके जाता हूँ। पहले तो देखो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना अगर कोई 2 स्टेट तो थे ही नहीं, एक ही चीज़ थी। 10 साल के लिए हैदराबाद कॉमन कैपिटल थी। जब इन्होंने पहली बार डिसाइड किया ना कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना अलग अलग होंगे, तो उस समय जब ये डिसीजन हो गया कि आंध्र प्रदेश तेलंगाना अलग अलग 2 स्टेट बनेंगे, हैदराबाद 10 साल की कैपिटल होगी, उस समय आंध्र प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर थे ना वो नायडू साहब थे। तो जब नायडू साहब सत्ता में थे तो उनका ये था कि मैं अमरावती को कैपिटल बनाऊंगा। उन्होंने अमरावती में किसानों की ज़मीन ली, अमरावती में काफ़ी सारा डेवलपमेंट कराया, वहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली बनवा दी, वहाँ पे उन्होंने जुडिशरी के ऑफिस बना दिए, हाई कोर्ट बना दी, इस तरीके की सारी चीज़ें के डेवलपमेंट हो गए। उसके बाद सत्ता में आते हैं, पार्टी बदल जाती है, रेड्डी जी।
तो रेड्डी जी को लगता है कि यार आंध्र प्रदेश में जो अमरावती है ना, ये ही उनके नाम से जानी जाएगी, जिन्होंने पूरा डेवलपमेंट कराया है, वो तो पुरानी गवर्नमेंट है। तो ये कुछ नया करने के लिए एक BN राव कमेटी है, श्री कृष्णा कमेटी है, जिन लोगों ने 3 कैपिटल मॉडल को सपोर्ट किया हुआ था, तो उन कमिटीज़ की रिकमेंडेशन को मानते हुए ये कहते हैं कि हम भारत में आंध्र प्रदेश के अंदर 3 कैपिटल बनाएंगे। कल मैंने आपसे एक क्वेश्चन और पूछा था कि कौन सा नया स्टेट है, तो उत्तराखंड में भी 2 कैपिटल है, देहरादून और जल्दी बताओ गैरसैंण। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं कैपिटल ऑफ आंध्र प्रदेश के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने 3 कैपिटल चुनी, एक थी विशाखापट्टनम, एक थी अमरावती, एक थी कुर्नूल। अब ये इन्होंने क्यों चुनी मैंने आपको बताया, क्योंकि इनको भी चाहिए कि फ्यूचर जनरेशन इनको किसी चीज़ से रिलेट कर सके, और 3 कैपिटल होना ना स्टेट में खराब नहीं होता है, अच्छी चीज़ है। क्यों? पावर जो है डिसेंट्रलाइज रहती है, डेवलपमेंट डिसेंट्रलाइज रहता है। डिसेंट्रलाइज से मतलब कि देखो अभी आप ऐसे देख लो, इंडिया में दिल्ली में क्यों इतनी डेवलपमेंट है या हम सब दिल्ली में पहुंचते हैं, क्योंकि दिल्ली जो है वो हमारे कैपिटल है। पर यहीं अगर 3 कैपिटल हो जाती तो क्या होता, दिल्ली में जो चीज़ थी वो चीज़ और जगहों पे भी होती, तो वो एरिया भी और अच्छे से डेवलप करता। तो ये एक 3 कैपिटल मॉडल का थोड़ा सा फ़ायदा जो होता है, या फिर मोर देन 1 कैपिटल का फ़ायदा होता है। हमने ये साउथ अफ्रीका से ये कॉन्सेप्ट आंध्र प्रदेश ने उठाया था। ब्लोमेफोंटीन वहाँ पे कैपिटल है, वहाँ पे केप टाउन एक कैपिटल है, और इसके अलावा प्रिटोरिया एक कैपिटल है। तो साउथ अफ्रीका में भी 3 कैपिटल हैं, उसी तरीके से ये मामला जो है यहाँ पे आया। अब हुआ क्या कि जब इन्होंने ये 3 कैपिटल को लाने की कोशिश करी तो काफ़ी प्रॉब्लम्स आई। प्रॉब्लम्स क्या आई कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि अमरावती में आपने ऑलरेडी सब कुछ बनवा दिया है, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करा दिया है। अब वो डेवलपमेंट का क्या, किसानों की ज़मीन आपने वहाँ भी ली, वहाँ भी आपने चीज़ें करी। आपने डिसाइड किया कि चलो हम विशाखापट्टनम को एग्जीक्यूटिव कैपिटल बनाएंगे, तो जो अमरावती में एग्जीक्यूटिव के ऑफिसर्स बनवाए थे उसका क्या, आपने डिसाइड किया कुर्नूल को हम जुडिशियल कैपिटल बनाएंगे, तो अमरावती में जो जुडिशियल ऑफिसर्स थे उसका क्या। तो ये पूरा जो मसला है ना, ये काफ़ी समय में समस्या में रहा। इसमें एक मामला और आया था, देखो आंध्र प्रदेश में लेजिस्लेटिव काउंसिल है, ठीक है। लेजिस्लेटिव काउंसिल भारत के कितने स्टेट में, जल्दी कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। तो जो आंध्र प्रदेश की लेजिस्लेटिव काउंसिल है ना, वो इस बिल को पास नहीं होने दे रही थी। तो आंध्र प्रदेश की जो सरकार है ना, वो एक बिल और ले आई थी कि हम लेजिस्लेटिव काउंसिल को अबॉलिश करना चाहते हैं। तो ये भी एक मसला हुआ था इसके अंदर। तो काफ़ी समय से ये चल रहा है टसल। फाइनली फिर जो है 3 कैपिटल के क्यों चाहिए मैंने आपको बताया, फ़ायदा क्या होता है। फाइनली जो है हाई कोर्ट ने इस पर बंद कर दिया, इस पर ठहराव लगा दिया, और अब इनकी सरकार ने भी इस बिल को वापस ले लिया है। तो अब जो है अमरावती जो है कैपिटल की तरह हम देख सकते हैं, फ्यूचर में उसको डेवलप किया जाएगा, ये बात शॉर्ट दिख रही है। इसके बाद देखिए आगे बढ़ें तो बड़ी एक दुखद खबर है। स्पिन लीजेंड शेन वॉर्न जो है उनके देहांत हो गया है हार्ट अटैक से। बहुत ही अच्छे स्पिनर थे इनकी, कभी आपने अगर यूट्यूब पे 1-2 वीडियोस देखिएगा, अगर नहीं देखी है तो मतलब इतना टर्न स्पिन बॉल का कोई आज तक नहीं करा पाया जितना ये कराते थे। और एक बार करा दे तो तुक्का है, 2 बार करा दे तो भी तुक्का है, लेकिन ये हमेशा कराते थे, तो फिर वो एक बहुत बड़ी चीज़ है। तो ये शेन वॉर्न थे और इनका भी देहांत हुआ है। इसके अलावा रूकस इन हरियाणा असेंबली एज गवर्नमेंट टेबल्स एंटी कन्वर्जन बिल। तो ऐसी बात नहीं है कि पहली बार ये हरियाणा में एंटी कन्वर्जन बिल लाने की बात हुई है, ऐसे बहुत सारे स्टेट हैं जहाँ पे एंटी कन्वर्जन बिल लाने की कोशिश करी गई है। रिसेंटली हमने उत्तराखंड में देखा, झारखंड में देखा, कर्नाटका में देखा, इससे पहले गुजरात में 2003 में लाया गया था, मध्य प्रदेश में 1968 में, राजस्थान में 2006 में, हिमाचल प्रदेश में 2007 में। इन 2011 हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने स्ट्रक डाउन कर दिया था जो प्रोविज़न आए थे। अरुणाचल प्रदेश में 1978 में, उड़ीसा में 1969 में, और छत्तीसगढ़ में 2000 के अंदर, तमिलनाडु में 2002 में। तो एंटी कन्वर्जन बिल जो हैं वो ऐसी बात नहीं है पहली बार यहाँ हरियाणा में देखने को मिला है, इससे पहले अब हर जगह देखने को आपको मिलता है। उत्तर प्रदेश में कुछ समय पहले न्यूज़ में था, तो ठीक है अभी हंगामा हो रहा है इसके ऊपर। इसके बाद सिसोदिया साहब जो हैं उन्होंने दिल्ली टीचर यूनिवर्सिटी को इनॉग्रेट किया है, तो बड़ी अच्छी ये खबर है। दिल्ली का जो एजुकेशन है ऑफकोर्स काफ़ी हद तक डेवलप कर रहा है, और जो हमारे मनीष सिसोदिया साहब हैं इन्होंने इसी कदम को आगे बढ़ाते हुए अनाउंस किया था कि हम दिल्ली में टीचर यूनिवर्सिटी खोलेंगे, तो वही इन्होंने खोला है। अब देखिए दिल्ली की एक बात आ रही है, तो भी मैंने कल एक मामला देखा, बरोई करके जगह है दिल्ली में, बरोई या कुछ ऐसे करके, तो वहाँ पे ना एक फैमिली के 11 लोगों ने फांसी लगा के अपने सुसाइड कर ली थी। तो ये मैं कल एक नेटफ्लिक्स पे डॉक्यूमेंट्री थी देख रहा था, बड़ा ताज्जुब हुआ कैसे क्या हुआ, क्या उसमें इवेंट्स थे। ये न्यूज़ काफ़ी समय पहले न्यूज़ में भी थी, बट उस समय हमने इतना ध्यान नहीं दिया या फिर लगा था कि चलो ऐसी बात है, लेकिन कल ऐसे में एक वीडियो देख रहा था तो मुझे याद आया यहाँ इसका कोई रिलेवेंस नहीं है, ऐसे ही बोल दिया। कर्नाटका अनाउंसेज नो टैक्स हाइक इन बजट। तो ये एक न्यूज़ है, कर्नाटका में बजट पेश हुआ है,
यहाँ पे एक चीज देखिएगा, 1,000 करोड़ जो है ना मेघदत्तु प्रोजेक्ट को दिया। ये कल ही मैंने आपको बताया है कि मेघदत्तु प्रोजेक्ट क्या है, तो अब मैं इसको रिपीट नहीं कर रहा हूँ, ध्यान रखना ये क्या इसकी नीड है, क्यों बेंगलोर को लेके कंट्रोवर्सी है, क्या तमिलनाडु को लेके कंट्रोवर्सी है, और अभी इसी को 1,000 करोड़ देने की बात करी गई है, ठीक है। इसके बाद ऑपरेशन गंगा ब्रिंग्स बैक ओवर 3,700 इंडियंस, एडमिट स्टूडेंट्स फ्रॉम यूक्रेन इन इंडियन इंस्टीट्यूशन से इंडियन मेडिकल एसोसिएशन। अब इस पे देखिए लोगों के अलग अलग राय बन सकते हैं। देखिए जो लोग बाहर से डॉक्टरी करते हैं ना, उसका एक बड़ा कारण होता है कि पहली बात तो भारत में जो एग्ज़ाम्स है उसमें वो क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं, और दूसरा कि जो भारत के प्राइवेट कॉलेजेस होते हैं, ये डॉक्टरी की ही बात हो रही है, बाहर लोग डॉक्टरी करने ही ज़्यादा जा रहे हैं इन कंट्रीज़ में। दूसरी चीज़ ये हो जाती है कि भारत के जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है उनकी फ़ीस बहुत ज़्यादा है, तो बाहर कम में करके आते हैं। उसके बाद फिर इंडिया में भी एक एग्ज़ाम होता है जो उनको निकालना होता है, और उसके बाद वो इंडिया में प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये चीज़ है। अब इसमें देखिए कुछ लोगों का ये भी कहना है कि यार अब फिर इनको इंडिया में क्यों सीट देना, जब बाहर ही कर रहे थे तो वहीं फिर से करेंगे, और एज सच कोई क्वालिफाइड नहीं थे। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि क्वालिफिकेशन की क्या बात करते हो, सीट्स इतनी कम है, तो ऑफकोर्स कुछ लोग रह जाते हैं, तो वो लोग वहाँ पे जाके पढ़ते हैं, मेहनत करते हैं, फिर आके इंडिया में एग्ज़ाम ही देते हैं ना, ऐसा थोड़ा कि बिना एग्ज़ाम दिए इंडिया में डॉक्टरी कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, इस पर लोगों के अपने अपने अलग अलग ओपिनियन सुनने को मिलते हैं। 56 किल्ड 194 इंजर्ड इन ए ब्लास्ट एट पाक शिया मॉस्क, ठीक है। एंड नेक्स्ट वीक डेफ एक्सपो पोस्टपोन, तो ये भी यहाँ पे देखने को मिला है। इसके अलावा रशिया सीजेज यूरोपियन लार्जेस्ट न्यूक्लियर प्लांट, तो यूरोप का सबसे लार्जेस्ट न्यूक्लियर प्लांट जो है वो रशिया ने सीज कर लिया है। चाइना पार्लियामेंट टू मीट अमिड इकोनॉमी यूक्रेन चैलेंज, ये अनुमान लगाया जा रहा है कि चाइना जो है इस बार डिफेंस में बजट और बढ़ाने वाला है, जैसे कि जो रशिया ने किया है यूक्रेन के साथ, वो वियतनाम के साथ अगली बार हो सकता है। बाकी देखते हैं आगे क्या होता है। जियोपॉलिटिकल इवेंट्स हैव एडेड टू चैलेंज फॉर सेंट्रल बैंक्स, तो पूरे विश्व के ही सेंट्रल बैंक चैलेंज में हैं, परेशान हैं। और कारण क्या है, क्योंकि इकोनॉमी जो है वो क्राइसिस में है, पेट्रोल डीजल के प्राइसेस भी बढ़ रहे हैं। और देखो ज़रूरी नहीं है कि कोई कारण है जिसकी वजह से पेट्रोल डीजल के प्राइसेस बढ़ते हैं। ये जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ है ना, ओपेक, ये लोग ऐसे फ़ायदा भी उठाते हैं सिचुएशन का। इसमें जो बड़े बड़े ग्रुप हैं जो सेल करते हैं पेट्रोल, वो लोग हैं, कंट्रीज इसमें हैं। तो ये लोग क्या करते हैं ना, ये लोग इस ऐसे मुद्दों का फ़ायदा उठा के दाम भी बढ़ा देते हैं। तो कभी कभी ऐसा भी होता है, कोई ऐसे कोई कारण नहीं होता है बढ़ने का, लेकिन ये लोग बढ़ा देते हैं। तो ओपेक जो है ना, ये बहुत समय समय पे इस तरीके की चीज़ें करते हुए नजर आती है, जो बात है साफ। तो दिस इज इट, ये था हमारा आज का सेशन गाइज। अगर आप लोग क्लैट, एलेट, क्लैट LLM, DOLLB, NLS सेट या किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं इनमें से, तो आप हमारा स्टोर सेक्शन में जाके ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, कोर्सेज परचेस कर सकते हैं। जो लोग इनमें से 2022 के पेपर में देना चाहते हैं, बिना मॉक दिए मत जाना, और मॉक भी आप हमारे कोर्सेज हमारे ऐप से ले सकते हैं, परचेस कर सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच गाइस, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ाई करते रहिए। मिलते हैं मंडे में। जय हिंद, जय भारत।